दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आज एक ऐसी हलचल है जिसे महज राजनीतिक दल बदल कहना कमतर होगा। कल तक जो आम आदमी के सिपाही थे, आज वो बाला बदल चुके हैं। लेकिन इस सियासी ड्रामे में असली धमाका तब हुआ जब कवि कुमार विश्वास ने अपनी चिर परिचित वीर रस की शैली में महाभारत का संदर्भ छेड़ दिया। क्या राघव चड्ढा का पार्टी छोड़ना वाकई एक नैतिक पतन की कहानी है, या फिर केजरीवाल के अभेद्य किले में दरारें पड़ने का वो कालचक्र जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले कर दी गई थी? चलिए सियासत और साहित्य के इस अनोखे टकराव का जानते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मौजूदा दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ जहां पार्टी के 7 दिग्गज राज्यसभा सांसद एक साथ किनारा कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने साथियों के तीखे बाण जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ और पार्टी का सबसे चमकदार युवा चेहरा माना जाता था, उनके इस्तीफे ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा धार दी है कुमार विश्वास के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने। विश्वास ने अपनी कविता की पंक्तियां विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला, इसको रिपोस्ट करते हुए सीधे तौर पर नेतृत्व के अहंकार पर प्रहार किया है। कुमार विश्वास की इन पंक्तियों का अर्थ महाभारत के उस मार्मिक प्रसंग से जुड़ा है जब दुर्योधन के अहंकार और श्री कृष्ण के अपमान से व्यथित होकर विदुर की आंखों में आंसू आ गए थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि विश्वास यहाँ अरविंद केजरीवाल की तुलना दुर्योधन के उस हट से कर रहे हैं जिसने अपनों को ही विद्रोही बना दिया। कुमार विश्वास लंबे समय से केजरीवाल पर तानाशाही और वैचारिक विचलन के आरोप लगाते रहे हैं। उनके लिए राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल और इनके अलावा हरभजन सिंह जैसे नेताओं का जाना महज एक पार्टी छोड़ना नहीं, बल्कि उस अहंकार का परिणाम है जो सिद्धांतों को ताक पर रखकर पनपा है। विश्वास का यह संकेत साफ है कि जब नेतृत्व अपने ही विदुरों यानी सलाहकारों और भीष्म यानी पुराने योद्धाओं की अनदेखी करता है तो विनाश का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाता है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे रणनीतिकारों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा रणनीतिक और छवि का नुकसान है। संदीप पाठक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंजाब चुनाव में पार्टी की जीत की पटकथा लिखी थी, और राघव चड्ढा पार्टी का वो चेहरा थे जो मीडिया में आम आदमी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे। इनके साथ विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता जैसे नामों का जुड़ना ये दर्शाता है कि पार्टी के भीतर कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुमार विश्वास ने इसी संदर्भ में लिखा कि शर का प्रखर हत लक्ष्य संचालन नहीं भूला, अर्थात भले ही योद्धाओं ने अपने तरकश टांग दिए हों लेकिन सही निशाने पर चोट करना नहीं भूले। ये इशारा उन बागी सांसदों की ओर है जो अब विपक्षी खेमे में जाकर केजरीवाल की राजनीति की काट तैयार करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या कुमार विश्वास की भविष्यवाणी सच साबित होगी। सालों पहले जब विश्वास ने पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने कालचक्र और पतन की बात कही थी। आज जब राघव चड्ढा जैसे युवा नेता साथ छोड़ता है तो आम जनता के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव है। भगवंत मान भले ही इन नेताओं को मसाला या गद्दार कहकर खारिज कर रहे हों, लेकिन कुमार विश्वास के शब्दों ने इस लड़ाई को वफादारी बनाम सिद्धांतों की लड़ाई बना दिया है। महाभारत के रूपक का इस्तेमाल विश्वास ने जनता को यह समझाने की कोशिश की है कि लड़ाई अब केवल सत्ता की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की रह गई। बहरहाल भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस महाभारत को रोक पाएंगे, या फिर कुमार विश्वास की कविता के मुताबिक अहंकारी नेतृत्व का अंत अपने ही विद्रोह से होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।